जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऐसे ये चर्बी का प्रकरण, ये थूक जिहाद, ये यूरिन जिहाद, ये क्या करते हैं, करते रहेंगे। अब तो आगे आना ही होगा और बाढ़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। अगर चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, अगर उसने अल्लाह को मानने से इनकार किया वो काफिर ही है। देखिए, जो हिजाब और बुर्का है वो सिर्फ कैंसर नहीं है, वो एंटी वुमन है, वो महिला के लिए एक आतंक है। कहाँ नहीं उन्होंने थूक के खिला रहे हैं, पेशाब करके जूस में मिला रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं लोग इस देश में। और जहाँ ये मेजॉरिटी में आए ना, हिंदू को कोई जगह नहीं मिलेगी, कभी भी कोई जगह नहीं दे सकता हिंदू को। एक आदमी जिसने मंदिर बना दिया उसको वोट नहीं मिल रही है उस देश में। एक आदमी जो खालिस्तान के नारे लगा रहा है वो आज सांसद बन के बैठा है। भाई, जब मुस्लिम बोर्ड है, जब गुरुद्वारे कमेटी है, जब सब जगह इनका बना हुआ है, तो हमारे लिए क्यों नहीं होना चाहिए? हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के महाप्रसाद में मिलावट पाई गई है। वहाँ के महाप्रसाद में पाया गया है कि जो घी उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें गाय की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार बोल रही है कि ये काम तब किया जा रहा था जब वाईएसआर की सरकार थी। प्रदेश में जब वाईएसआर की सरकार थी तब ये काम हो रहे थे। उस वक्त की एक रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। अभी हम मौजूद है दिल्ली के सीपी में और यहाँ हम बात करेंगे लोगों से, पता करेंगे कि उनका इस विषय में क्या विचार है, क्या मानना है कि क्या हिंदू धर्म अभी इस वक्त खतरे में है, जो हिंदुओं की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है, क्या उस वजह से हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। आइए बात करते हैं लोगों से कि आज जो है मैं भी मांग करना शुरू कर दिया हूं और आज हमें ही नहीं पूरे देश को पूरे देश के हिंदुओं को इकट्ठा होकर के और हिंदू राष्ट्र की मांग को तेज करनी चाहिए। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऐसे ये चर्बी का प्रकरण, ये थूक जिहाद, ये यूरिन जिहाद क्या करते हैं, करते रहेंगे। क्षमा चाहता हूं, मैं अब शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन कभी कभी निकल के आ जाता है। और एक लाइन में कह देना चाहता हूं कि बहुत हो गई लुक्का छिपी, बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा और बाढ़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितना दूर तक आपको लगता है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद जिहाद चल रहा है? हाँ, ये चीज़ देखो क्या नाम है, ये गलत है। ये दूसरे के क्या नाम है धर्म के लोगों से क्या नाम है ठेस पहुँचाना। और जो वहाँ की जो मंदिर है ना, कुछ ईसाई और मुस्लिम मंदिर के पुजारी में थोड़ा सा क्या नाम है मिक्सअप है। कुछ वहाँ के और मंदिर जो है उनके कब्जे में भी है। तो वहाँ की जो संपदा, वहाँ के जो मंदिर के जो पैसे, दान दक्षिणा, वो उन्होंने मस्जिदों में और चर्चों में लगे, ठीक है। और मंदिर के जो खजाने को लूटा है उन्होंने। और रही बात क्या नाम है, जो देखो क्या नाम है, ईसाइयत को भी क्रिश्चियन को भी छोड़ दो, लेकिन जो एक इस्लाम है ना, वो चाहे वो किसी के भी खिलाफ है ना, वो तो उनकी देखो उनकी जो पढ़ाई है ना, उनकी अलग ही पढ़ाई है। मैंने पहले भी कहा था, जहाँ तक दुनिया के सबको जानकारी बहुत होगी, लेकिन आपको इस्लाम की इतनी सी भी जानकारी नहीं होगी। और जो इतना और इतनी सी जो जानकारी, जो इसका गैप है ना, यहाँ जो है यही जो फ़र्क है, यही जो फासला है, ये उस फासले के जो खाई है ना, उसमें डूबना ही डूबना है। जिसको जानकारी नहीं है, जो अनजान है, वो डूबेगा बिल्कुल। अब उनकी पढ़ाई देख लो यार, जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ये कोई पढ़ाता है? हमारे क्या हिंदू धर्म के अंदर जो अपने बच्चों को जो भेजते हैं, क्या वो ये मंदिरों में या स्कूलों के अंदर ऐसा कहीं बताया जाता है बेटा शंकर भगवान जी के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है? नहीं। जो सिख हैं अपने बच्चों को क्या ये सिखाते हैं कि गुरु नानक जी के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है? नहीं। और क्या नाम है, ना ईसाई सिखाते हैं क्या नाम है गॉड के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, ना
ना, और ना क्या नाम है जो मठ के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, वो सिखाते अपने बच्चों को क्या नाम है कि भगवान बुद्धा के सिवा, महावीर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। लेकिन जो इस्लाम है, मुसलमान है, वो ज़रूर सिखाते हैं क्या नाम है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, और जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है। अगर चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, अगर उसने अल्लाह को मानने से इनकार किया वो काफिर ही है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, पहले से ही इस्लाम में मदरसों में शिक्षा दी जाती है और हमारे बच्चे मतलब हिंदू घरों के बच्चे स्कूल जाते हैं, ये कितना दूर तक सही है कि वो लोग स्कूल ना ले जाकर सीधा मदरसे में अपने बच्चे को ले जाते हैं? देखिए, वो मदरसों में इसलिए ले जाते हैं अपने बच्चों को क्योंकि उनके कुरान में लिखा हुआ है कि उनके लिए दुनिया की पढ़ाई की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उनके लिए इम्पोर्टेंस है सिर्फ आखिरत की पढ़ाई की, जिसको बोलते हैं ना जजमेंट डे बोलते हैं, क़यामत का दिन बोलते हैं, वो उसके लिए करते हैं ये सब कुछ। उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर जो महिलाएं हैं वो हिजाब से, बुर्के से परेशान हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, सब। वहाँ उनकी घरों की महिलाएं तो निकल कर हिजाबों पर या बुरकों पर टिप्पणियां नहीं करती, पर हिंदू घरों की औरतें निकल कर ज़रूर घूंघटों पर टिप्पणी करती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे देश में घूंघट प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए। घूंघट प्रथा हमारे लिए, महिलाओं के लिए कैंसर है। क्यों कैंसर है? क्योंकि महिला का कॉन्फिडेंस लूज होता है उससे। तो हिजाब और बुरखे से नहीं होता है? देखिए, जो हिजाब और बुर्का है वो सिर्फ कैंसर नहीं है, वो एंटी वुमन है, वो महिला के लिए एक आतंक है। आप सर्वे कर लीजिए और महिलाओं से कुछ अवेयरनेस वाले मुद्दों पे बात कीजिए, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं से। कैसे मुद्दों पर? वो तो बात ही नहीं करना चाहती। हाँ, तो वो इसीलिए तो बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि देखो, दुनिया में एक शब्द फैला दिया गया है, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, लेकिन सबसे बड़े इस्लामोफोबिया खुद मुस्लिम ही हैं। क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे आपके बारे में 4 बातें पूछूंगा कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, या आपका नाम क्या है। आपको डर लगेगा मुझे बताने में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये बातें तो बिल्कुल जनरल में है। ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन उनसे पूछो कि इस्लाम में क्या है। जाकिर नायक, जो इस्लाम का बहुत बड़ा अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानता है, वो इस बात को खुद कहता है, वेयरएवर फाउंड काफिर किल देम। उसकी वीडियोस में उसने खुद कही ये बातें, और मुसलमान उसको अपना हीरो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है अगर जाकिर नायक 2-4 लोगों को मुसलमान बना देगा तो इससे इस्लाम की ताकत है। मंदिर इकोनॉमी और प्रसाद जिहाद, जो ये सब चीज़ें आजकल चल रही है, हिंदू मंदिरों से टैक्स लिए जाते हैं, जबकि चर्चों से या फिर मस्जिदों से कोई टैक्स नहीं लगाए जाते, कोई भी उनके दानों में कोई भी टैक्स नहीं लगता। इस पे आपके क्या विचार है? ऐसा है, जिस देश में वो एक अभी योगी जी ने बात कही थी, कटोगे बटोगे तो कटोगे, और ये बात मतलब इतनी सच है। जहाँ जहाँ हिंदू बटा है ना, वहाँ वहाँ हिंदू कटा है। अब आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, अभी तो ये चलो प्रसाद की बात है, मैं कह रहा हूँ लोगों ने तलवारों के दम पे सलवारें पहनी है इस देश में, तो ये तो मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगती है कि प्रसाद में उन्होंने ये खिला दिया। कहाँ नहीं, उन्होंने थूक के खिला रहे हैं, पेशाब करके जूस में मिला रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं लोग इस देश में। अभी मैं कल पढ़ रहा था पवन कल्याण जी का, जो पवन कल्याण जी का आया है, बोला है कि हमको एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, सनातन बोर्ड की स्थापना, एक बोर्ड की स्थापना की बात की उन्होंने, बहुत अच्छी बात करी। इतना मैं एग्री हुआ इस चीज़ से कि जहाँ मेजॉरिटी है हिंदुओं की, मुसलमानों के पास बहुत देश है, हिंदू के पास एक सिंगल देश नहीं है जाने के लिए। और जहाँ ये मेजॉरिटी में आए ना, हिंदू को कोई जगह नहीं मिलेगी, कभी भी कोई जगह नहीं दे सकता हिंदू को। ये वो देश है जो सबको जगह देता फिर रहा है। और ऐसे कितने देश थे, ईरान, इराक, आप देख लो, पारसी देश थे, आज इस्लामिक कंट्री हो गए हैं, जिन्होंने जगह दी। आज इजराइल लड़ रहा है अपने वजूद के लिए। वो इसलिए लड़ रहा है कि जहाँ ऐसे जयचंद थे ना, जैसे मेरे देश में बैठे हैं आज, हमने जयचंद से पार पहले भी नहीं पा पाई। हम लोग 800 साल तक गुलाम रहे, मुसलमानों के गुलाम, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, कांग्रेस के गुलाम रहे यार। अब जाके 2014 में आज़ादी मिली, मंदिरों को बनाना शुरू किया, एजुकेशन पे काम शुरू किया। वो विश्वविद्यालय जो 6-6 महीने तक जले थे, वो विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का काम शुरू किया। आज सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया, धारा 370 जैसा पाप हटाने का काम किया। आज वो सरकार आई है और ये देश तब भी साला उसी दिशा में दोबारा से वही, साला जरा सा बरगला दो,
एक आदमी जाके दूसरे देश में जाके मेरे देश की बुराई कर रहा है और हिंदुस्तान बैठा हुआ देख रहा है। अभी कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि वो आदमी ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीब मेरे देश में, सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे देश में। कौन बताता है? एक गली कूचे की बात तो हम छुपा लेते हैं जब ऐसी बातें आती हैं, वो नहीं बताते हैं हम शर्म के मारे। वो मेरे देश की बुराई वहाँ जाके कर रहा है, बाहर बैठ के, वहाँ लोग तालियां बजा रहे हैं और यहाँ आराम से सुन रहे हैं उसको टीवी पे। और उसको ऐसे भी लोग हैं जो वोट भी देंगे, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलेगी, वोट भी देंगे और अच्छी खासी वोट आपने देख भी लिया होगा। एक आदमी जिसने मंदिर बना दिया उसको वोट नहीं मिल रही है उस देश में। एक आदमी जो खालिस्तान के नारे लगा रहा है वो आज सांसद बन के बैठा है। एक आदमी जो आतंकवादी था, जेल में बंद था, वो सांसद बन के बैठा कश्मीर में। अबे कैसा देश है हमारा? कैसे लोग, हम लोग इतने अनपढ़ हो गए क्या? जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी आंध्र प्रदेश में, तब का ये रिपोर्ट है कि तब तिरुपति मंदिर में वहाँ के महाप्रसाद में जो घी यूज होता था, घी इस्तेमाल होता था, उसमें गाय की चर्बी, मछली का तेल आता था। कांग्रेस ही करवा रही है सब कुछ। अच्छा, ये गौ मांस क्या हिंदू काटता है? हिंदू काटता है क्या? ये सारे मुल्ले हैं और सारे के सारे अभी 4 पकड़े गए, खुल जाएगा सारा बफंडर। अभी 4 अरेस्ट करे गए वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, 4 अरेस्ट हो चुके हैं। उसमें से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो नायडू बाबू से बोलना चाहता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा दे गई, इनको मौत भी ना मिले और जिंदा भी ना रहे, इनके साथ वो व्यवहार किया जाए। क्योंकि इन्होंने एक हिंदू की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया, हिंदू की आस्थाओं से खिलवाड़ किया। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ख़त्म मत करो, उनको तड़पाओ, बिल्कुल तड़पा के मारो। और ये कोई नया काम नहीं है इस देश के अंदर। जब विपक्ष खड़ा एक आतंकवाद के साथ हो जाएगा, क्या होगा इस देश का भविष्य? ऐसे ही होगा। क्या नहीं हो रहा है यहाँ? सारे कुछ ऐसे ही तो चल रहे हैं कि जब अब आदमी एक आतंकवाद के खुल के सपोर्ट कर सकता है, यार हमारे देश की गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरे देश में जाके भारत की जनता का अपमान करता है एक विपक्ष का नेता, राहुल गांधी बोलते हैं जिसको। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो चल क्या रहा है सारा का सारा बफंडर ये रचा हुआ है। ये ऐसा नहीं है दंगे कराने हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि दंगा नहीं होगा, यहाँ अंत होगा। उन मुल्लों का, उन कटुओं का अंत होगा जो ऐसा खेल खेल रहे हैं। होगा, बहुत जल्दी होगा। किसी इनके दिमाग में ये है कि इस तरीके से करके कि ये करा दें, कहीं रेलवे पे सिलेंडर, कहीं ट्रेन को पटरी से उतारना, कहीं आतंकवाद के माध्यम से हमारी सेना पे घात करवाना, आघात पहुंचाना। तो ये बहुत सारे के सारे एजेंडे चले हुए हैं। जिस दिन मोदी जी 9 जून के दिन शपथ ले रहे थे 7:15 बजे, तो कश्मीर के अंदर हमला किया था आतंकवाद ने बस के ऊपर। कितने लोग मरे थे? 9 लोग मरे थे, हैं, घायल भी काफ़ी हुए थे। और जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था, उस दिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। तो ये सारी की सारी जनता जानती है क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल षड्यंत्र के माध्यम से तो हो ही रहा है। षड्यंत्र नहीं, योजनाबद्ध हो रहा है। ये करना है हमें, यहाँ दंगे कराने की चेष्टा है इनकी, दंगे कराने का माहौल भी है इनका। और यहाँ का माहौल बिगाड़ने के बाद में अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकने की इनकी बात है। जैसे कि पहले यहाँ राम मंदिर के ऊपर चल रहा था, बाबरी मस्जिद को लेकर के चल रहा था। आज भारत के अंदर 9 साल हो गए हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए हुए। तो इनको वो खाना पच नहीं रहा कि इनको बहुत ही जल्दी कोई ना कोई नाथुराम गोडसे पैदा होगा, सनातन का शेर, और काम ख़त्म कर जाएगा। कोई घर में दिया जलाने वाला नहीं मिलेगा, नाम लेने वाला भी। शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हिंदू मंदिरों में प्रसाद जिहाद चल रहा है अब? प्रसाद जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के लोग वहाँ पे वो प्रसाद नहीं बना रहे। जो कल हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये हिंदू धर्म पे एक ठेस पहुँचाने वाला काम है। ये जो भी वहाँ पे सरकार है, बहुत से कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा करी जाए और इनके साथ ऐसा करा जाए ना जिंदा रहे ना मरे। और ऐसा ये दुनिया को वो बताएं कि भाई हिंदू आज के टाइम में जाग चुका है, अब हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं हो सकता। बहन जी मेरे इसमें ये विचार हैं, प्रसाद में मिलावट चालू हुई है उस घी से, है ना, जिससे वो बनाया जा रहा था, घी या तेल उत्पाद से। आप ये देखिए उसमें जिसने मिलावट करी है उस पे भी तो, उसका भी तो नाम सामने लाई है ना मीडिया के माध्यम से। किस किस की इसमें लापरवाहियाँ रही हैं। मुख्य तौर पे हमें तो एक ही बात पता है आज तक कि फूड डिपार्टमेंट जो अपना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो,
घरों में बैठा है, जने ऑफिसों में बैठा है, जने एसी वाले कमरों में बैठा है। आज बड़े स्केल पे मिलावटें हो रही हैं और ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जो वहाँ की राज्य डेयरी है उसने सीधे सीधे तौर पे बयान दे दिया है कि 4 सालों से, जब वाईएसआर की सरकार थी तब से, जगनमोहन रेड्डी की सरकार में 4 सालों से मंदिर ने उनसे घी उत्पाद लिया ही नहीं है। अच्छा, फिर कहाँ से लिया है? आप भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय होना चाहिए ना। मंदिर ने कहाँ से लिया है, कहाँ से ये घी आया है, किसने इसमें मिलावट करी है, तो ये तो जांच का विषय निकल के आएगा ना। यहाँ पे एक जो है इसको एंगल दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का। तो हिंदुओं के मंदिर में हुआ है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है इसमें। खरीदा किसने है? मुसलमान ने। खरीदा किसने है? मुसलमान ने। हो सकता है बेचा मुसलमान ने है, मिलावट मुसलमान ने की होगी, क्योंकि हिंदुओं की संस्कृति में नहीं है। सामने ये निकल के आया है कि मंदिर बोर्ड में, मंदिर ट्रस्ट में जो लोग काम करते हैं उनमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है और ईसाई भी है। ये तो आज निकल के आया है ना। क्यों है फिर? क्यों बैठा रखे हैं? हमारे अगर मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमान हैं, उधर ये मोदी जी जब अभी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में हिंदू होने चाहिए, हालांकि वो उन्होंने इसलिए कहा था कि 1995 के संशोधन में वक्फ बोर्ड के ये था कि हिंदुओं की भी संपत्ति को लिया जा सकता है, ये अमेंडमेंट किया गया था। इसी चलते हिंदुओं को वहाँ पे मेंबर रखने की बात थी। तो मुसलमानों को वहाँ पे क्यों बनाया जा रहा है? ये तो बहुत गलत है। इस पे एक्शन होना चाहिए, मंदिर कमेटी को लेना चाहिए इस पे। लेकिन लेगा कौन? आपके मेरे तुम्हारे चिल्लाने से होगा? 4 दिन यहाँ पे गाएंगे बजाएंगे, ताली पीटेंगे, घर बैठ जाएंगे। होना फिर वही है जो होता आ रहा है, समझे? आज एक बात बताएं, अब कहाँ गया वो हिंदू एंडोमेंट एक्ट? सीधा सीधा सरकार का हस्तक्षेप होता है। हमने तो यही सुना है ना कि हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत मंदिरों में सरकार का हस्तक्षेप होता है। आज कहाँ गया वो एक्ट? क्यों नहीं सरकार हस्तक्षेप कर रही है? कैसे बैठे हैं वहाँ पे मुस्लिम हमारी मंदिर कमेटियों में? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये जो जितने भी यहाँ पे हैं, वैष्णो देवी में, केदारनाथ में जो पिट्ठू भी चला रहे हैं, जब ये मानते ही नहीं है, जब ये हमें काफिर मानते हैं, ये कुफ्र मानते हैं, मूर्ति पूजा को जो है ये कुफ्र समझते हैं, तो ये क्यों इसमें लगे हुए हैं? कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र है। कांवड़ यात्रा के दौरान अभी आपने ताजा हाल में देखा नहीं, जूस में पेशाब मिला करके दे देते। कौन लोग हैं ये? इनको पहचान करेगा कौन? बीच में बार बार में सुप्रीम कोर्ट जी आकर के वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ये बोल देते हैं कि ये जो है मानव अधिकार के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है, आप ऐसे नाम चेंज को लेकर के आपत्ति नहीं कर सकते। इसीलिए तो करते हैं। घी बना रहा होगा कोई शाहरुख या कोई अब्दुल्ला और उस पर नाम लिख दिया होगा राधे कृष्णा ब्रांड, पनघट ब्रांड, कुछ भी ब्रांड लिख दिया होगा। मैं तो ये कह नहीं रहा कि एक ही कंपनी को मैं कह रहा हूँ टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ये केवल वहाँ पे नहीं हो रहा है मेरी बहन, ये पूरे लार्ज स्केल पे इंडिया लेवल पे हो रहा है। और इसके लिए फूड मिनिस्ट्री के बड़े बड़े अधिकारी, मोदी जी, अमित शाह जी, आप सुनिए इस बात को। हमारा आपसे निवेदन है, फूड मिनिस्ट्री को एक्टिव कीजिए। केवल वहीं का मामला नहीं है, जगह जगह हो रहा है। ना जाने कितने मंदिरों में ऐसे घी आ रहे होंगे। जांच तो कराइए आप। एक ही मंदिर का निकला है ना आज, अब आप जांच कराइए, देखिए कितनी जगह निकल के आएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है यहाँ पे। हम देख नहीं रहे हैं, आए दिन थूक मिला मिला के खिला रहे हैं, पेशाब मिला मिला के खिला रहे हैं, सब्जियों को नाली के पानी में धो धो के खिला रहे हैं। है हिंदू मुस्लिम एंगल तो है, लेकिन आप एक ही तरफ जोड़ दोगे कि वो मंदिर है वहाँ पे ही हिंदू मुस्लिम है, वहाँ थोड़ा ही है। ये लार्ज स्केल का मामला है, लार्ज स्केल का। और राम जाने समय सुप्रीम कोर्ट की आंखें कब खुलेंगी? राम जाने समय जो है केंद्र सरकार की आंखें कब खुलेंगी? राम जाने समय राज्य सरकारों की आंखें कब खुलेंगी? राम जाने सो कॉल्ड सेकुलरों की आंखें कब खुलेंगी, जो जाके उस जूस की दुकान पर जो है जूस पीते हैं, चटकारे लगाते हैं, जीप फड़फड़ाते हैं। बाद में जब उन्हें पता लगता है कि उसमें मूत मिला हुआ था, तो आज जाके उल्टियाँ कर करके उनकी आंत उजड़ियाँ भी जो है सूज गई होंगी। तो पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जो मांग उठाई है कि सनातन हिंदू बोर्ड की स्थापना हो, धर्म रक्षा की एक बोर्ड की स्थापना हो, ये सही है? बिल्कुल सही है। ये तो मांग आज उन्होंने थोड़ी उठाई है, ये मांग तो बहुत पहले से उठती आ रही है। ये मांग तो हमारी भी है, सबकी है भाई। जब मुस्लिम बोर्ड है, जब गुरुद्वारे कमेटी है, जब सब जगह इनका बना हुआ है, तो हमारे लिए क्यों नहीं होना चाहिए? सबका होना चाहिए भाई।
हमारे लिए हिंदू बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए, उसमें कुछ धर्म गुरुओं को भी रखना चाहिए, कुछ इंडिविजुअल सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी रखना चाहिए। यही नहीं है कि केवल धर्म गुरु होने चाहिए, यदि 2-4 नेता भी है तो पब्लिक के भी होने चाहिए, हर स्टेट से होने चाहिए। ये ना हो कि मेरे स्टेट से ना हो, एक लार्ज लेवल की एक कमेटी उसमें बने, वो बोर्ड बनना चाहिए और उसकी हर राज्य में शाखा होनी चाहिए। ये ना हो कि दिल्ली में बोर्ड बन जाए और वहाँ पे बैठ के तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का या महाराष्ट्र का आदमी ये सोचे मैं वहाँ शिकायत करने कैसे जाऊँ। हर राज्य में उसकी जो है वो होनी चाहिए, शाखा बननी चाहिए और बोर्ड होना चाहिए और मंदिरों को उसके दायरे में होना चाहिए। और मंदिरों में भी ये जो वीआईपी कल्चर चल रहा है लिमिटेड करना चाहिए, लिमिटेड दिखाना चाहिए पब्लिक को कि हाँ ये महाकालेश्वर हम भी समझते हैं कि आज अगर उज्जैन महाकाल में जाते हैं तो मेरे भाई जब भस्म आरती होती है मेरी बहन, तो वहाँ पे ना वो जब सामग्री लगती है वहाँ पे घी से लेकर के दही मक्खन, जब उनका शिव जी का जो जलाभिषेक किया जाता है, उन्हें जो स्नान कराया जाता है, तो वो काफ़ी मात्रा में लगती है। मंदिर का प्रांगण का खर्चा बहुत आता है, तो ठीक है उसमें अगर जो हमारे व्यापारी भाई, हमारे बड़े बड़े समृद्ध कंपनी वाले जो हिंदू भाई जितने भी अपने अगर कंपनी के मालिक भी हैं, वो अगर जो वहाँ पे अपना योगदान कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि ये वीआईपी कल्चर इस वजह से है कि इनका आज का योगदान इतना है, तो लोगों को भी संतुष्टि होगी। वरना वहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है, 150 रुपये में अभी क्या हुआ था, अभी हमारे कुछ भाई गए थे यूपी में, काशी में 100 रुपये ले लिए, बताओ लाइन में लगने के। वीआईपी कल्चर ये नहीं होता ना कि आप गरीब जनता से एक लाइन को ब्लॉक करके पास करा करके और आगे नंबर लगवाने के लिए आप वीआईपी कल्चर वहाँ होता है जहाँ आप ये कहें कि ठीक है आपने आज 5 लाख रुपए का योगदान दिया है, ठीक है जी आज आपकी पूजा बनती है। इतनी मान्यता रखने वाला ये सनातन समाज, और उसके साथ जो है क्या किया जाता है, अगर सावन मास में 1 महीने के लिए एक अपील की जाती है कि मांसाहार की दुकानें बंद कर लो, तो इनके आग लग जाती है। सपोर्ट नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसीलिए कि वहाँ पे मांसाहार बंद हो रहा था। आज जो है ढाबे खोल के बैठ गए हैं माता वैष्णो देवी के नाम पे। अब ना जाने राम जाने क्या केवल तिरुपति में ही वहाँ पे मिलावट हो रही होगी, उन ढाबों में जो घी दाल फ्राई में बना के दिया जा रहा होगा उसमें मिलावट नहीं होगी। तो ये विषय है, इस पर फूड मिनिस्ट्री को एक्टिव होना चाहिए। और मुझे लगता है आज या आने वाले 50 सालों में ये देश विश्व पटल पे छा जाएगा, लेकिन फूड मिनिस्ट्री कभी नहीं जागेगी, क्योंकि वो मोटा पैसा छाप रही है। उसके अधिकारी एसी कमरों में बैठे हैं मेरी बहन, छोटे लेवल से बड़ी लेवल तक की दुकानों पे मिलावटें हो रही हैं। इवन एक टोल फ्री नंबर ऐसा जारी नहीं कर रखा है, एक वीडियो कॉल नंबर ऐसा जारी नहीं कर रखा है कि यदि आप कहीं कोई मिलावट देखते हैं एक वीडियो क्लिप बना करके भेजिए और हम इसका नाश ठा देंगे। है कुछ कोई व्यवस्था है? केवल एक व्यवस्था बचती है, कंज्यूमर कोर्ट जाओ धक्के खाओ। ऐसा कहीं नहीं है मेरी बहन, इसलिए सरकार को इस तरफ सोचना होगा। हिंदू मुस्लिम एक्टिव है, ये मतलब अगर मुद्दा ये है तो उसके साथ साथ ये सरकार के अधिकारियों की लापरवाही का बहुत संगीन मुद्दा है, और ये केवल मंदिर में नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। आपने देखा किस तरह जनता के बीच में इस बात को लेकर आक्रोश है कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अब सीधे सीधे जनता आक्रामक हो रही है फूड मिनिस्ट्री के ऊपर कि फूड मिनिस्ट्री अभी तक इस पे कोई जांच क्यों नहीं कर रही, अभी तक उनका कोई बयान क्यों नहीं आया है। इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।